हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हम लोग क्विक रिवीजन सीरीज देख रहे थे रस से शुक्र तक धातुओं की, जिसमें मैंने आपको कहा था कि 14 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम फॉर यूजी एंड पीजी पर्पस इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम 8th पॉइंट तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमारा 9th पॉइंट होने वाला है सार पुरुष के लक्षण। अब ये चीज आपको क्रिया शारीर के साथ साथ और बहुत से सब्जेक्ट जैसे कि रोग निदान या पैथोलॉजी समझने के लिए भी हेल्पफुल होती है। सार पुरुष के लक्षण का वर्णन लिखने को आता है क्वेश्चन, जिसमें अब ये तो आप धातुओं के हिसाब से लिख देंगे, लेकिन केवल यदि सार पुरुष के लक्षण लिखिए ये क्वेश्चन आता है फिजियोलॉजी में, तो आपको टोटल 8 सार का वर्णन किया गया है। अब आप बोलोगे कैसा कैसे, तो यहाँ पर रस से लेकर शुक्र धातु ये तो हो गए 7, इसमें भी रस को वहां पर उन्होंने त्वक सार के नाम से वर्णन किया है। ठीक है, तो त्वक अब कैसे हो गई, मैंने आपको बोली कि सार पुरुष के लक्षण में टोटल 8 पॉइंट्स आते हैं। तो त्वक सार, देन रक्त सार, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सार, ऐसे करके 7 तो ये हो गए। अब प्लस 8 जो होता है वो 8 होता है सत्व सार। सत्व सार यानी इसमें हम पूरे मानसिक भाव लिखते हैं। तो जिस व्यक्ति में जो चीज प्रधान रूप से होगी, जो भी धातु प्रधान रूप से होगी, उसकी बॉडी उसका वैसे लक्षण शो करेगी। तो ये पैथोलॉजी समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। अब कैसे समझेंगे आप, जब मैं आपको रस से लेके शुक्र तक धातुओं के गुण और स्वरूप बता रही थी, तो उसी से रिलेटेड हमारे सार पुरुष के लक्षण है, यानी जिस भी पुरुष में जिस धातु की अधिकता होगी उसके अनुसार उसके लक्षण आएंगे। तो बहुत इजी टॉपिक है और ये फिजियोलॉजी में या रोग निदान में 5 मार्क्स का भी आता है। तो अब इतना सारा लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं आपको ये चीज बहुत आसानी से पढ़ के बता रही हूँ, समझा दे रही हूँ। ये आपको बुक में भी आसानी से मिल जाएगी, तो इसमें कोई श्लोक वगैरह है नहीं, हिंदी ही हमें पढ़नी है। जैसा कि रस सार पुरुष, रस सार को हमें याद रखना है त्वक सार के नाम से वर्णन किया, क्योंकि रस में जैसे ही सारता दिखेगी, एक प्योर एक्सट्रैक्टेड फॉर्म दिखेगा, तो उसके लक्षण पूरे हमें त्वक यानी हमारी स्किन में दिखेंगे। क्या होगा स्किन में स्निग्धता होगी, सलक्षणता होगी, मृदुता होगी, स्किन जो है वो पतली सूक्ष्म होगी, यानी एक थिक मोटी चमड़ी नहीं होगी, जैसे हम कह सकते हैं ड्राई नहीं होगी। अल्प होगी, गंभीर, सुकुमार और प्रसन्न, यानी एक अच्छा सा ग्लो, जैसे कि आप देखते हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनि या हमारे योगी वगैरह होते हैं, उनकी स्किन में जो लक्षण होता है वैसा लक्षण हमें त्वक सार पुरुष के अंदर देखने को मिलता है। देन आता है रक्त। तो रक्त सार पुरुष यानी जिस व्यक्ति में ब्लड का कंटेंट एकदम सही है, उसकी हीमोग्लोबिन एकदम सही है, तो उसके अंदर हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, उसके कान, नेत्र, मुख, जिह्वा, नासिका, ओष्ठ, तालु, हथेली, तलवे, नख, ललाट, शिशिन आदि अवयव स्निग्ध, रक्तवर्ण, शोभा युक्त तथा उज्जवल होते हैं। ऐसे व्यक्ति में कलेश एवं उष्णता के प्रति असहनशीलता रहती है, यानी जिस व्यक्ति में एकदम परफेक्ट रक्तसार है, तो उसके जितने भी अंग है, जिसमें आपको रटना नहीं है, आपको हमारे बॉडी के ऑर्गन्स लिख देने, कान, नाक, उंगलियां, त्वचा, ये सब है ना, इसमें स्निग्धता होगी, एक सॉफ्टनेस होगी और रक्तवर्ण के साथ साथ एक शोभा युक्त होगा, है ना। फिर ऐसे व्यक्ति कलेश यानी किसी भी प्रकार की जो टेम्पर वाली कंडीशन है उसको नहीं झेल पाते और उष्णता को नहीं झेल पाते, क्योंकि उष्ण रक्त को हम डायरेक्टली पित्त से कंपेयर करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो भी एग्रीगेटेड भाव है वो यहाँ पर सहन नहीं कर सकते। देन आता है मांस। तो मांस को हम मसल से कंपेयर कर रहे थे, तो शंख, ललाट, क्रकाटिका, नेत्र कपोल, जबड़ा, फिर कंधे, उदर, वक्ष, हाथ पैर और संधियां, ये सभी भारी, स्थिर और मांस से भरी होती है, जो भी हमारे मस्कुलर पार्ट है वो एकदम शिथिल होंगे। देन आता है मेदसार। मेदसार पुरुष के मूत्र, स्वेद एवं स्वर में स्निग्धता होती है, क्योंकि हमने मेद का लक्षण पढ़े हैं स्निग्ध। शरीर बड़ा होता है, मेदस्वी यानी थोड़ी फैटी बॉडी होगी, परंतु ऐसा व्यक्ति परिश्रम करने में असमर्थ होता है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कोई ओबेस पर्सन से, कि उसकी बॉडी तो स्थूल है, अच्छी है, एकदम परफेक्ट है, लेकिन वो थोड़े से काम में ही थक जाता है। तो ये मेदसार पुरुष के लक्षण होते हैं। इसके अलावा मेदसार पुरुष के वर्ण, स्वर, नेत्र, केश, रोम, नख, दंत, ओष्ठ, मूत्र और पुरुष स्निग्ध होते हैं।
यानी उनमें स्नेह की मात्रा ज्यादा होती है। जो भी फैटी पर्सन होते हैं उनको पसीना ज्यादा आता है, उनकी बॉडी जो है थोड़ी ऑयली या स्निग्धता भरी होती है। तो जितने भी अंग हैं वो सारे हमें स्निग्ध मिलेंगे। और साथ ही साथ इसका थोड़ा मानसिक भाव ये बताया गया है कि धन, ऐश्वर्य और सुखों का उपभोग करने वाले दानशीलता, सुकुमारता और सेवा भाव में इच्छा होने का लक्षण है। देन आता है अस्थि। तो अस्थि सार पुरुष के लक्षण हमें क्या मिलेंगे? जितने भी अस्थियां जॉइंट्स है, जैसे एड़ी, गुल्फ, जानु, अरत्नी यानी मुट्ठी, जत्रु, चिबुक, सिर और पर्व स्थूल होते हैं। यानी जो भी हड्डियां हैं, हमारे जॉइंट्स हैं, वो स्थूल होंगे। अस्थियां, नख और दांत भी स्थूल होते हैं। अस्थिसार पुरुष बड़े उत्साही, क्रियाशील, क्लेश को सहन करने वाले, सारमय, स्थिर शरीर युक्त और दीर्घायु होते हैं। तो आपको हर एक धातु में 2 पॉइंट्स बनाने हैं, एक तो उससे शरीर से रिलेटेड और दूसरा उसकी प्रकृति या सत्व से रिलेटेड। इसमें आप मानसिक भाव लिख सकते हैं कि दानशील होते हैं, दीर्घायु होते हैं। मन से इसमें ज्यादा एकदम रटने वाली बात नहीं है, हिंदी आपको लिखनी है। देन आता है मज्जासार पुरुष। मज्जासार पुरुषों के अंग पतले होते हैं, वे बलवान, वर्ण और स्वर में स्निग्ध होते हैं। उनकी संधियां मोटी, लंबी और गोलाकार होती है, क्योंकि मज्जा को हमने येलो बोन मैरो से कंपेयर किए थे और ये बोन्स के अंदर फिल्डअप होती है। तो जो संधियां होंगी वो मोटी, लंबी और गोलाकार होंगी। इसके अलावा मज्जासार पुरुष दीर्घायु, बलवान, शुद्ध, शास्त्रों के ज्ञाता, विज्ञान, धन, संतान और सम्मान युक्त होते हैं। इसमें आपको तारीफ ही करनी है दोनों में, क्योंकि हम सारता बता रहे हैं। कोई क्षय और वृद्धि हमने पढ़ लिए, जिसपे यदि धातुएं कम हो रही थी तो कैसे लक्षण मिल रहे हैं, और ज्यादा हो रही है अपनी एक्चुअल क्वांटिटी से तो कैसे लक्षण मिल रहे हैं। लेकिन सार का मतलब होता है एकदम परफेक्ट। तो दोनों में आपको तारीफ ही करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देन आता है शुक्र। तो सौम्य दृष्टि वाले तथा नेत्र शुभ्र, यानी शुभ्र यानी एकदम व्हाइटिश होंगे, स्क्लेरा का कलर। दांत स्निग्ध, गोल, दृढ़, परस्पर मिले हुए होते हैं। वर्ण एवं स्वर निर्मल एवं स्निग्ध होते हैं और ऐसे व्यक्ति कांतिमान, भारी नितंबों वाले होते हैं। तो ये थे हमारे सार पुरुष के लक्षण। आपको मुश्किल से हर एक धातु में ये दो पॉइंट्स बनाने हैं। दोनों पॉइंट्स के अंदर 4 से 5 लाइन लिख देनी है। तो ये 5 मार्क्स का कंटेंट आपका, स्पेशली यदि ये क्वेश्चन आता सिंगल तो तैयार हो जाएगा। और यदि पूरी धातुओं के साथ एक्सप्लेन करने आता है तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।